लाल डायरी एक ऐसी कहानी है जिसमें हर रिश्तों का बुनियाद भरोसा होता है। जिस तरह घर बिना नींव का खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह रिश्ते बिना भरोसे का चल नहीं सकते। भरोसा एक अदृश्य धागे की तरह होता है जो हमें अपनों से जोड़े रखता है। और जिस रिश्ते में भरोसा ना हो, उस रिश्ते का क्या परिणाम होता है, यही हमने अपने कहानी लाल डायरी के द्वारा बताने की कोशिश किया है। सुबह लगभग 4 बजे फोन की घंटी से रिया की नींद खुल गई, लेकिन नया नंबर देखकर वो फ़ोन काट दी। किंतु बार बार जब उसी नंबर से फ़ोन आया तो रिया ने फ़ोन रिसीव कर ली। उधर से एक भारी आवाज़ उभरा और पूछा, क्या आप मिसेस सहगल बोल रही हैं? रिया संकोच करते हुए बोली, आप कौन? मैं राज सहगल के ऑफिस से बोल रहा हूँ। उनके मिसेज को एक अर्जेंट मैसेज देना था। आप बोल सकते हैं, मैं मिसेज राज सहगल बोल रही हूँ। भाभी जी, मुझे बहुत अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि राज अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज रात सबके सो जाने के बाद उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ये सुनकर रिया के पैरों तले जमीन खिसकती नजर आने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राज उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बेहोश हो गई। उसे 2 दिन बाद होश आया जब राज के दोनों बड़े भाई राज के लाश को उसके सारे सामान के साथ घर लेकर आए। रिया की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। जब तक राज था, जेठ और जेठानी पूछते थे, लेकिन राज के जाने के बाद रिया एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं रह गई थी। रिया के माँ बाप वहाँ से जाते समय उसे बोलकर ये चले गए कि आज के बाद हम लोगों को कभी अपना शक्ल नहीं दिखाना। इतने सीधे मेरे दामाद को तुमने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दी। उनके ही कहने पर मैं कई बार तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं समझी, और उसी का आज ये परिणाम है। अब तुम्हारी जैसी मर्जी हो अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। ये सुनकर रिया की आंखें अश्कों से भर आई और आंसू के चंद बूंद उसके गालों को भिगोने लगी। रिया राज को खुद से ज्यादा चाहती थी। वो राज के साथ ही खुद को खत्म कर लेती, लेकिन मजबूर थी क्योंकि उसका बेटा देव अभी 6 महीने का था। एक दिन रिया बिस्तर पर सोई थी, तभी उसे याद आया राज की एक लाल डायरी थी जिसके बारे में राज मरने से पहले जिक्र किया था। रिया उसके सामान से वो डायरी ढूंढ कर निकाली, जिसके पहले पेज पे लिखा था, रिया मेरी जान। आगे लिखा था, रिया मुझे माफ़ करना, जब तुम ये डायरी पढ़ रही होगी मैं इस दुनिया को छोड़ चुका रहूँगा। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे जैसा इंसान आत्महत्या करेगा। जो इंसान दूसरे को जीने की राह दिखाता था, आज वही इंसान इस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से केवल एक ही तरफ रास्ता जाता है, वो है मौत। आज मुझे एहसास हुआ कि मनुष्य कभी कभी कितना मजबूर और लाचार हो जाता है। काश तू मुझे समझ पाती तो आज मैं इस मोड़ पर खड़ा नहीं होता। रिया, मैं जानता हूँ तू मुझे बहुत प्यार करती हो, लेकिन वो प्यार ही क्या जो एक दूसरे को समझ न सके। पति पत्नी तो गाड़ी के 2 पहिए की तरह होते हैं। इसमें से एक भी पंचर हो जाए तो गाड़ी का एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। मैं जानता हूँ हर लड़का या लड़की का कोई ना कोई ख्वाब होता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि शादी के बाद वो ख्वाब ही पूरा हो जाए। जहाँ तक मैं तुम्हें समझ पाया हूँ, तुम चाहती थी मेरा पति पहली बार मुझे प्यार करे, इसीलिए तुम खुद को अपने पति के लिए बचा कर रखी। मुझे खुशी है कि इस भ्रष्ट युग में, जहाँ टेलीविज़न और फिल्मों के द्वारा अंग्रेजी सभ्यता हमारे देश में बुरी तरह से हावी होता जा रहा है, जिसमें अब लोक लाज, शर्म हया कुछ नहीं बचा, उसमें तुम खुद को कैसे बचा कर रखी, इसका मुझे एहसास है। किंतु इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें अच्छी तरह पता होगा कि मैं ये शादी करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें देखने तक नहीं आया। तुम न मेरी ख्वाब थी और न मेरी पसंद, लेकिन जब तुमने बिना कोई सवाल जवाब किए मुझे अपना ली और मुझे खुद से ज़्यादा चाहने लगी, तब मैं तुम्हारे लिए अपने सारे ख्वाबों को मारकर तुम्हें चाहने लगा। तुम्हें याद होगा पहली रात जब तुम मेरे पास आई थी, उसी समय मैं तुम्हें बोला था, रिया शादी से पहले तुम क्या थी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ याद रहे शादी के बाद तुम मेरी पत्नी हो, इस बात का ख्याल रहे। फिर भी अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे कुछ भी बताना चाहते तो बेहिचक मुझे बता सकती हो, और मेरे बारे में जो भी जानना चाहती हो बेहिचक कुछ भी पूछ सकती हो। न तुम अपने बारे में बताई और न मेरे बारे में जानने की कोशिश की, और आज ये क्या है? रिया, तुम कब समझोगी? मेरे घर वाले तुमसे कितने जलते हैं। वो हमेशा चाहते हैं हम दोनों लड़ते रहें, इसीलिए तुम्हें परेशान करते हैं। मेरी भाभियाँ तुम्हें बोली मेरे कई लड़कियों से अफेयर है, और तुम मान ली। एक बार भी मेरे से जानने की कोशिश नहीं की ये सच है या झूठ। तुम अच्छी तरह से जानती हो, जब से तुम मेरे ज़िंदगी में आई हो तब से आज तक मैं तुम्हारे सिवा किसी और की तरफ नहीं देखा, फिर भी तुम मेरे पर यकीन नहीं की। रिया, तुमसे पहले मेरे लाइफ में एक ही लड़की आई, वो थी सोनिया, जो गुजरात की रहने वाली थी। मैंने उसे अपना बनाया भी, लेकिन शायद वो मेरे किस्मत में नहीं थी। तो मैं क्या करता? उसकी एक गलती के कारण आज मैं तुम्हारे पास हूँ।
वो मेरी ख्वाब थी, मेरी सब कुछ थी, फिर भी उसे छुआ तक नहीं था। ये बातें तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं है क्योंकि तुम्हारे आंखों पर शक का पट्टी बंधा है। रिया, औरत के बिना दुनिया की हर चीज अधूरी है, यहाँ तक कि मर्द भी। औरत शीतल जल की तरह ठंडा है तो आग की तरह विनाशक भी। औरत किसी से प्रेम करती है तो उसके लिए अपनी जान तक दे सकती है, और नफरत करे तो हैवानियत की सारी हदें पार कर देती है। तुमने सुना होगा सती अनसुईया, रानी बिहुला और सावित्री जैसी देवियाँ जो अपने पति के लिए यमराज से भी टकरा गई थी। रिया, जिस तरह माँ अपने आंचल के साए में अपने बच्चे को महफूज रखती है, उसी तरह एक पत्नी को अपने पति का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे का फीलिंग को समझना चाहिए। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? आज की लड़कियाँ ससुराल में आते ही उसका पहला सपना होता है अलग रहना, जिससे उनको आज़ादी मिल जाए। वो अलग रहकर आज़ाद तो हो जाती हैं, लेकिन एक पत्नी का क्या फ़र्ज होता है ये भूल जाती है। बेचारा पति अपने घर की इज्जत के कारण कुछ बोल नहीं पाता, जिसके कारण घर की समस्या और ऑफिस की समस्या दोनों के बीच फंसकर इस तरह फिस जाता है कि एक समय आता है जब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और उस परिस्थिति में उसे एक अच्छे साथी की ज़रूरत होती है, जो एक पत्नी से अच्छा कौन हो सकता है। और जब पत्नी ही ना समझ हो तो रिया, पत्नी समझदार हो तो पति को परेशान देखकर उसकी परेशानियों को समझने और जानने की कोशिश करती है। जहाँ तक हो सके उसे खुश रखने की कोशिश करती है, उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करती। नहीं तो आम औरतों की तरह पति के घर आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे। फिर तो पति के पास 3 ही विकल्प बचता है, पहला घर छोड़कर भाग जाए, या दूसरा तलाक लेकर सुकून की ज़िंदगी बिताए, और तीसरा या आत्महत्या कर ले। लेकिन मैं न घर छोड़कर भाग सकता था और न तलाक लेकर तुमसे दूर रह सकता था। रिया, मेरा पहला प्यार तो तुम नहीं हो, लेकिन शादी के बाद तुम मेरी आखिरी प्यार हो। तुम्हें दिल की गहराइयों से मैंने चाहा है। मैं किसी और से शादी करके सुकून की ज़िंदगी जी सकता था, लेकिन नहीं, वो तुम्हारे साथ बेवफाई होती, और मैं बेवफा नहीं था और नहीं हूँ। रिया, मुझे आशा है मेरे जाने से तुम्हारे घर वाले को शायद इतना तो समझ में आ जाएगा कि कम उम्र में तुम्हारी शादी करके उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। अगर तुम मैच्योर्ड होती तो मेरे बार बार समझाने पर ऐसी गलती नहीं करती। हर औरत या मर्द खराब नहीं होता है। तुमसे अच्छा तो मैं किसी अनपढ़ लड़की से शादी कर लेता तो शायद वो समझने की कोशिश करती। तुम्हें तो मैं समझा समझा कर थक चुका हूँ। अब मुझ में खुद से लड़ने की हिम्मत भी नहीं रही, और न शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत। इसलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ, जहाँ से चाह कर भी मैं वापस नहीं आ सकता और न तुमसे दोबारा मिल सकता हूँ। उसके नीचे ये गाना लिखा था, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इसी जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। अपना ख्याल रखना, और हाँ, अपने आँखों में कभी आंसू नहीं आने देना, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा राज। डायरी पढ़कर रिया की आंखें भर आई थी। उसके दिल में एक कसक सी रह गई थी। काश मैं लोगों के बहकावे में नहीं आई होती और राज को समझने की कोशिश करती, या उसके बातों पर मैं यकीन करती, तो आज मैं तन्हा और अकेली नहीं रह जाती। राज के जाने के बाद रिया को समझ में आया कि राज सही था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। अब वो कर भी क्या सकती थी? उसके ना चाहते हुए भी अपने ही शरीर को एक लाश की तरह ढोए जा रही थी। वो अब जिंदगी के उस मझधार में फंस गई थी जहाँ राज के बिना ना वो जिंदा रह सकती थी और ना देव को छोड़कर मरना। देव अभी बहुत छोटा था। राज के जाने के बाद उसकी सारी जिम्मेवारियाँ अब उसी के ऊपर थी। अब उसके जहन में हमेशा एक ही ख्याल आता, काश मैं उस वक्त राज पर यकीन कर ली होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। और उसके नैन अनायास ही भीग जाते। वो घंटों बैठकर आकाश की तरफ देखते रहती, जैसे राज आकाश से उसको देख रहा हो। अगर आपको रिया और राज की कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें, और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।